आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर आपको उन्नाव से बताते हैं। उन्नाव से खबर, जहां पर नाबालिग किशोरी ने सुसाइड कर लिया। उन्नाव से हम खबर आपको हम बता दें। और मृतका के पिता का पुलिस पर गंभीर आरोप। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मृतका के पिता पर पुलिस के गंभीर आरोप। नाबालिग से हुआ था दुष्कर्म। पुलिस पर मामले की कार्रवाई न करने का आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस पर मामले की कार्रवाई न करने के आरोप की बात सामने आई है। दुष्कर्म की धाराओं में पुलिस ने नहीं दर्ज की एफआईआर। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कल दिनांक 15/7/2024 को थाना बिहार के ग्राम नया खेड़ा में एक 15 साल की युवती के द्वारा घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। इस सूचना पर थाना बिहार की पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई करने के उपरांत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संदर्भ में ये भी अवगत कराना है कि उपरोक्त मृतक युवती की मां के द्वारा दिनांक 30/6/2024 को थाना बिहार में गांव के लड़के के विरुद्ध बहला फुसला कर भगा ले जाने की जो है वो आपके सामने है। एक जंगल राज लोग कहते रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जो ये घटना और जिस तरह की घटनाएं इस समय हो रही हैं वो जंगल राज की पराकाष्ठा को पार कर चुकी हैं। एक परिवार जिसकी नाबालिग बच्ची 13-14 साल की बच्ची, उसको 3-3 लोग अपहरण करके कई कई दिन दुष्कर्म करते हैं, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। उसके परिवार के लोग थाने के चक्कर काटते हैं, थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, कान में उंगली डाल के बैठे रहते हैं। और उसके बाद स्थिति होती है कि वो लड़की अपने बयान करती है, वो लड़की अपनी तरफ से पुलिस को बताती है कि नहीं मेरे साथ दुष्कर्म किया गया, सामूहिक दुष्कर्म किया गया, अपहरण किया गया। उसके बाद पुलिस ये कार्रवाई करती है कि छोटी धाराओं में एक मुकदमा दर्ज करके उन लड़कों को पकड़ के लाने का काम करती है। हमारी लड़की 27 तारीख को हमारे घर से गायब हो गई थी। 29 तारीख को हमारी लड़की को हमारे यहाँ गांव के नियर में हाईवे का ओवरब्रिज है, उसके नीचे गंभीर हालत में पाई गई है। फिर हम इसको लेके हम थाने में एफआईआर करी हमने। फिर उसके बाद में मुजरिमों को मतलब पकड़ा गया है। 7-8 दिन उन्हें थाने पे रखा गया है। 1 हफ्ते तक हम भी उनके पीछे दौड़ते रहे, पुलिस थाने जाते रहे और कहते थे कार्रवाई हो रही है। फिर कार्रवाई नहीं हुई, लड़के रिहा हो गए, छूट के आ गए। कल दिनांक और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में इनपुट एडिटर अरुण अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। तो अरुण जी, पूरा मामला क्या है? बताया जा रहा है कि पूरे मामले में मृतका के जो पिता हैं उनका पुलिस पर गंभीर आरोप भी उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल करीमा, जो ये पूरा मामला है वो बिहार थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और बिहार थाना क्षेत्र के एक गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। 27 तारीख को उस गांव की एक नाबालिग बच्ची गांव से गायब हो जाती है और जो पीड़िता का पिता होता है वो पुलिस को सूचना देता है कि हमारी बेटी नहीं मिल रही है, वो गायब है। 2 दिन बाद जब पीड़िता मिल जाती है, गांव के पास एक एक्सप्रेसवे जो निकल रहा होता है उसके पास जब वो मिलती है, उसके परिजन घर ले जाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं तो परिजनों का कहना है कि पीड़िता बताती कि उसको गांव के ही 2 लोग अगवा करके ले गए थे, उसके साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद में उसको यहाँ लाके छोड़ गए हैं। और इस पूरे मामले को लेके पीड़िता की मां और पीड़िता कुछ थाना बिहार पहुंचती है। थाना बिहार में आप बीती बताती है और थाना बिहार में जो 30 तारीख को एफआईआर दर्ज की जाती है वो अपहरण की धाराओं में दर्ज की जाती है, जाके दुष्कर्म की धाराओं में। इस मामले में उन दोनों को गिरफ्तार भी किया जाता है और जेल भेजा जाता है, ऐसा परिजनों का आरोप है। परिजनों का कहना है कि 2 ही दिन बाद वो दोनों छूट के आ जाते हैं और छूट के आने के बाद में जो पीड़िता है वो इस पूरी घटनाक्रम को लेके बड़ी व्यथित होती है और वो
आत्महत्या के करने के प्रयास में फांसी लगा लेती है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। और आज जब इसका शव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा तो पिता का गंभीर आरोप था कि पुलिस ने वो कार्रवाई नहीं की जो कार्रवाई पुलिस को आरोपियों पर करनी चाहिए थी। जबकि हम लोगों ने जो इस तरीके से तहरीर दी, उस तहरीर में भी छेड़छाड़ की गई और छेड़छाड़ करने के बाद जो तहरीर दर्ज की गई है उसमें दुष्कर्म की धाराओं को हटा दिया गया है। वहीं पर अगर पुलिस की बात करें तो सीओ रिचकांत शुक्ला का स्पष्ट कहना था कि जो तहरीर थाने स्तर पे प्राप्त हुई थी, पीड़िता के द्वारा जो तहरीर प्राप्त हुई थी, उस तहरीर के आधार पे ही मुकदमा पंजीकृत किया गया और पीड़िता का बयान न्यायालय में कराया गया, जिसमें पीड़िता द्वारा कहीं ये बात नहीं कही गई कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना की गई है। और उसके द्वारा जो बताया गया था न्यायालय में, उसमें यही बात कही गई थी कि वो अपनी मर्जी से गई थी और माँ की डांट से छुप धोके गई थी और बाद में वापस आ गई है। जी गरिमा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अरुण जी और हम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, मृतका के पिता का पुलिस पर गंभीर आरोप है। गांव के ही 2 लोगों पर नाबालिग ने आरोप लगाया था, लेकिन पिता की ओर से कहा गया कि वो कार्रवाई नहीं की गई जो की जानी चाहिए थी। गिरफ्तारी न होने से पीड़िता ने लगा ली थी फांसी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और उन्नाव से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे। और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।